Assalamualaikum students. Welcome to our Shuri Crossroad Lower Primary Municipal Semi English e-learning class standard 4. Today's date is 22 December 2020 and our topic number is 8 and our topic name is measuring time. So today we are going to sum ahead in measuring time. So let's start. As all you know, our topic name is measuring time and our today's lecture depend on using the terms a quarter past, half past and a quarter to. वक्त की पैमाइश इस सबक के तहत हम जो है उसके ज़ैली निकात अ क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड क्वार्टर टू, मतलब जैसे आम ज़बान में हम कहते हैं सवा, आधा, है ना, पाव, आधा और पाउन। तो इसको मेजरिंग टाइम में किस तरह से हम वक्त की पैमाइश में नापते हैं, इसको हम आज के टॉपिक में सबक में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं। जैसे हर चीज़ का चौथाई होता है, चौथा हिस्सा है ना, चौथाई मतलब आधा हिस्सा होता है, पाव हिस्सा होता है, और पाउन हिस्सा मतलब एक पाव को 3 दफ़ा काउंट करने पर पाउन हिस्सा होता है ना। चलिए तो देखते हैं। इन 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सही है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, बराबर ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, या 60 मिनट से मिलकर 1 घंटा बनता है। हाफ एन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स। हाफ एन आवर, आधा घंटा 30 मिनट के बराबर होता है ना। 60 का आधा कितना? 30। तो आधा कितना हुआ 1 घंटे का? 30 मिनट। हाफ एन आवर, आधा घंटा। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 15 मिनट। हाफ के मानी हुए आधा और क्वार्टर के मानी हुए उसका चौथा हिस्सा या पाव जिसको बोलते हैं ना, एक रोटी का पाव टुकड़ा खाया मैंने, ये ना, तो उसका चौथा हिस्सा। तो 60 की चौथाई क्या हुई? 15 और क्वार्टर ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट का पाव घंटा, पाव हिस्सा हुआ। अब पाव यानी चौथाई, एक पूरे चीज़ के 4 हिस्से करना, मतलब हर इसके 4 हिस्सा है, मतलब एक हिस्सा उसका चौथाई। अब उन चारों को जमा करेंगे तो एक हिस्सा बनता है। यानी अगर 60 मिनट हैं तो 60 की चौथाई अगर 15 है तो 15 को 4 मरतबा ऐड करो। 15 में 15 मिलाएंगे 30, और 15 मिलाएंगे 45, और 15 मिलाएंगे 60, मतलब 60 की चौथा हिस्सा क्या हुआ? 15। तो उसको कहते हैं अ क्वार्टर ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स एंड 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 45 मिनट्स। 3 क्वार्टर मतलब 3 पाव, जिसको हम क्या कहते हैं आम जबान में 3 पाव। कितना बज रहा है? पौना बज रहा है। पौना बजला मतलब 12:45, यानी पाव के 15, 15, 30, 15, 45 है ना। 15, 15 के 3 हिस्से हुए। और क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 45 मिनट, मतलब 1 घंटे का पाउन हिस्सा क्या होता है? पौना क्या होता है? 45 मिनट होते हैं। तो समझ में आया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे का आधा होता है 30 मिनट, और पाव होता है 15 मिनट, और पौना होता है 45 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी देयर इज here is 2 clocks. In one clock, small hand on between A1 and 2, and second hand is on 3. So the hour hand is between 1 and 2. जो घंटे वाला काटा है वो 1 और 2 के दरमियान है। एंड द मिनट हैंड, जो मिनट वाला काटा है, जो
घंटे वाले कांटे से थोड़ा बड़ा होता है। हैंड इज़ ऑन 3, ये कितने पर है? 3 पर है। इट इज़ 15 मिनट पास्ट 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट पास्ट 1 मतलब 1:15 हो चुके हैं, या 15 मिनट हो गए हैं 1:00। 1 आवर एंड अ क्वार्टर आवर हैज़ पास्ट मतलब 1 घंटा होकर क्वार्टर पास हो चुका है ना। 15 यानी 60 का क्वार्टर हुआ ना, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 1 मतलब 1:15 बज रहा है, मतलब 1:15 हो चुके हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर पास्ट 1 मतलब 15 मिनट हो चुके हैं 1:00। कैसे लिखेंगे उसको? क्वार्टर पास्ट 1। नाउ सी द सेकेंड क्लॉक। द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, जो घंटे का काटा है वो 2 और 3 के दरमियान है। द मिनट हैंड इज ऑन 3, और मिनट का जो काटा है वो 3 पर है, यानी 15 मिनट इज 15 मिनट पास 2 यानी 15 मिनट हो चुके हैं 2:00। 2 hours एंड अ क्वार्टर हैव पास्ट मतलब 2:15 हो चुके हैं। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 2, तो इसको कैसे बोलेंगे? अ क्वार्टर पास्ट 2, इसको पढ़ेंगे क्वार्टर पास्ट 2। इसी तरह सेम देयर इज ऑल्सो 2 clocks। इट इज़ 30 मिनट पास्ट 2, देखिए एक क्लॉक में जो है 2:30 हो चुके हैं। When 2 hours and a half hour have passed, we say it is half past। मतलब when 2 hours and a half hour pass, जब 2:30 हो जाते हैं, 30 मिनट पास्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाफ पास्ट 2 मतलब 2:30 या 2:30 बजे, जैसे उर्दू में हम कहते हैं 2:30 बजे हैं। तो 30 मिनट पास्ट 1 इज़ द सेम एज हाफ पास्ट 1 मतलब 30 मिनट 1:30 हुए हैं या 1:30 बजा ही, ये दोनों कैसा हो गया? एक ही हो गया। लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे फिर उसको हम? हाफ पास्ट 2। क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट 2। इट इज़ 30 मिनट पास्ट 3 इन द क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक में देखो, इट इज़ 30 मिनट पास्ट 3 इन द क्लॉक। 3 full hours and 1/2 hour have passed मतलब 3 पूरे बजकर जो है आधा घंटा 30 मिनट पास हो चुके हैं। तो उसको वापस हम क्या लिखेंगे? इन द सेम वे वी कैन यूज़ हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 5, जैसे इसको आप लिखेंगे हाफ पास्ट 3। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, हाफ पास्ट 4 मतलब 4:30, हाफ पास्ट 5 मतलब 5:30, इस तरह से 12 घंटे 12 बजे तक का हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इन द लेफ्ट क्लॉक इट इज़ 40 मिनट पास्ट 1, देखो टाइम दिख रहा है, इट इज़ 45 मिनट पास्ट 1, 1:45 हो चुके हैं इन लेफ्ट साइड क्लॉक। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेस दैन 2 कैन ऑल्सो बी रीड एज अ क्वार्टर टू 2 मीन्स 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, मतलब एक क्वार्टर बाकी है 2 बजने में, जिसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेस दैन 2 कैन ऑल्सो बी रीड अ क्वार्टर टू 2। कैसे पढ़ेंगे उसको? अ क्वार्टर टू 2 मतलब एक क्वार्टर बचा है 2 बजने के लिए। 45 मिनट पास्ट 1 लिखने की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हम इस तरफ से लिखते थे तो वो लिखते थे कि 40 मिनट पास्ट 1 45 मिनट हो चुके हैं 1:00। तो अब हम लिखेंगे कैसे? 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, टाइम सेम है, 1:45 बज रहे हैं, है ना, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। 1:45 हुए हैं तो भी 2 बजने में 15 मिनट या 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, दोनों का मतलब सेम हुआ, है ना। तो हम उसको लिखेंगे अ क्वार्टर टू 2 मतलब 2 बजने में 15 मिनट बाकी। अ क्वार्टर टू 2 क्वार्टर बचा है 2 के लिए, 15 मिनट है 2 के लिए। इन राइट साइड क्लॉक इट इज़ 40 मिनट पास्ट 12, यहाँ पर देखो 12:45 हो चुके हैं, यानी 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अ क्वार्टर टू 1। क्या लिखेंगे? अ क्वार्टर टू 1। इसी तरह इन द सेम वे अगर 45 मिनट हो चुके हैं
तो वी आल्सो से अ क्वार्टर टू 3 यानी 3 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, अ क्वार्टर टू 4 यानी 4 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, अ क्वार्टर टू 12 यानी 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अगर इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव एनी प्रॉब्लम सो you call me and WhatsApp me or message me. Okay, now the time to homework. So there is a homework exercise on your textbook on page number 44. Fill in the blanks. Quarter past 3. Okay, so there is a for example एक नंबर का जो है वो आप लोगों को सॉल्व करके बताया गया है। क्वार्टर पास 3 मतलब 15 मिनट हो चुके हैं 3 बजकर, तो उसके आगे अपने को क्या लिखना है 15 मिनट पास 3। नाउ अ क्वार्टर पास्ट 5 मिनट पास 15 मिनट पास क्वार्टर यानी कितने 15, ये याद रखना है। क्वार्टर यानी 15, हाफ यानी 30 और क्वार्टर टू यानी 45। ओके, सो आप लोगों को ये होमवर्क सॉल्व करना है और अपने क्लास के ग्रुप पे शेयर करना है, और कुछ प्रॉब्लम हो अपनी क्लास टीचर से रब्ता कायम। Okay, till then, have a nice day. Bye bye. Thank you.